हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज क्या हुआ? चलो पहले ये बताने से पहले ये कोट पढ़ लेते हैं जो इस स्नैपचैट के फ़िल्टर में लिखा हुआ है कि अकेले खुश रहना सीखो, पता नहीं कौन कब साथ छोड़ जाए। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, अकेले रहना सीखो। ओके, तो आज पता है क्या हुआ? आज मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी से हम लोग साथ में। तो बहुत अच्छी है वो, बहुत ज़्यादा। तो यूनिवर्सिटी में उसका एक अपने हमारे क्लास फेलो है, उनके साथ मतलब उन्हें यूनिवर्सिटी में दोनों की फ्रेंडशिप हुई और फिर साथ में बात हुई और मतलब लाइक करने लगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब बहुत कुछ हुआ, उनका मसले मसाइल हुए, लेकिन एंड में अब जो है लड़के ने उनके घर पे रिश्ता भी भेज दिया है। और उसके फादर ने काफ़ी फादर और उसकी मदर, लड़के की मदर की तरफ और लड़की की फादर की तरफ से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई। ज़ाहिर है कोई भी पेरेंट्स इतनी आसानी से तो नहीं कर देते ना रिश्ता कहीं पे भी। तो फाइनली अब 80% तो काम मतलब कि रिश्ता तकरीबन पक्का हो ही गया है। मुहर्रम के बाद बात पक्की होगी उनकी। बट अब हुआ है कि मुहर्रम के बाद उनकी बात पक्की होगी और फिर 1 साल के बाद उन दोनों की शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अब ये क्या हुआ कि आज हमारी फ्रेंड ने हमें मैसेज किया, मुझे, हम लोग 3 दोस्त हैं, तो हम दोनों को ग्रुप में, हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो हम मैसेज किया ग्रुप में कि जो उनके मतलब होने वाले, वो उनके हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड ने उन्हें मैसेज किया कि एक बार मैं तुमसे बाहर अकेले में मिलना चाहता हूँ, कुछ बात नहीं है रिश्ते के बारे में ही, मतलब कोई ना कोई बात होगी उनके घर की तरफ से या जो भी, आई डोंट नो। तो वो लड़की मेरी दोस्त है, वो कभी भी उनसे बाहर अकेले में नहीं मिली ना, आज तक कभी भी नहीं। बस जब भी बात हुई यूनिवर्सिटी में बात हो जाती थी, क्लास के बाहर इस तरह से हुई हमेशा, जब भी बात या मैसेज वगैरह पे हो जाती थी या कॉल पे। बट अकेले में ऐसे बाहर रेस्टोरेंट में नहीं गए कभी भी ना वो लोग। तो अब जो है वो कहें कि बाहर मुझे मिलना है अकेले में और कुछ रिश्ते के बारे में बात करनी है इम्पोर्टेंट। तो फिर ज़ाहिर है मेरी फ्रेंड ने हमें ग्रुप में मैसेज किया कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, मैं तो अकेले नहीं जाऊंगी, तुम लोग दूर साइड पे दूसरी टेबल पे बैठ जाना या वहीं करीब में कहीं। तो फिर मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है फ्रेंड्स तो होती ही एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, तो हम दोनों मान गई और हम लोगों ने कल जाना था उसके साथ। तो अब क्या हुआ है कि जब उस मेरी फ्रेंड ने अपने फ्यूचर हस्बैंड को बताया कि मेरी दोनों दोस्तें साथ आएंगी और वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, वो दोनों अलग साइड पे टेबल पे बैठी होंगी, अपना लंच करेंगी और हम अलग बैठे होंगे टेबल पे, आपको जो भी बात करनी हो मुझसे तो आप कर लेना। तो अब फिर मेरी फ्रेंड ने ये मैसेज उसे कर दिया और फिर जो है लड़के का रिस्पांस क्या है, मेरी फ्रेंड ने फिर स्क्रीनशॉट भेजी, तो हमने भी पढ़ा मैसेज वगैरह। तो वो तो बहुत हाइपर सा हो गया कि कहता है कि मुझे तो आपने हमेशा ही मुझे मना किया मिलने से, मैंने समझा आपकी बात को, लेकिन अब तो मतलब इतना कुछ मैंने आपके लिए किया है, रिश्ता भेज दिया है, इतना कुछ हो गया है, तो अब तो मैं अगर आपसे मिलने की बात कर रहा हूँ, अकेले में मिलने की बात, फिर आप अपनी फ्रेंड्स को क्यों ला रही हो, उनको तो बाद में उनसे मिल लेना, बाद में उनके साथ आउटिंग का प्लान बना लेना, फ़िलहाल आप मेरे से मिलो अकेले में ना, मुझे ज़रूरी बात करनी रिश्ते के बारे में। तो मेरी फ्रेंड ने तो उन्हें कहा कि यही सीन है, मतलब कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ ही आऊँगी, यही हो सकता है, मैं अकेले में तो नहीं आ सकती ना, मैं कभी आई हूँ। तो अब उनकी थोड़ी सी अनबन हो गई है। तो आप बताओ, फिर हमसे भी उसने पूछा एडवाइस क्या करूँ, तो मैंने तो यही कहा कि हाँ, जब तुम कभी मिली ही नहीं हो अकेले में, तो फिर तुम अब जब रिश्ता होने ही वाला है, इतना करीब है, सब कुछ होने वाला है, तो अब क्यों मिलोगी बाहर अकेले में। तो सही है ना, हम लोग भी साथ में जाएंगे, हम दूर साइड बैठेंगे हम दोनों, मैं और मेरी दोस्त। तो तुम बात कर लेना अलग से, अलग जगह पे बैठ के, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है। उनको अगर बात करनी ही होगी तो वो इस तरह भी कर लेंगे, बात ही तो करनी है ना, तो इस तरह भी मिल के कर सकते। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि अकेले ही जाओ और अकेले में मिलो ये वो। तो देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट पे क्या हुआ उसके बाद। तो आप लोग बस ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट आगे की स्टोरी जानने के लिए, और ये बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है, मेरी इनकी स्टोरी है।
तो मैं आपको बताऊंगी आगे क्या होगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।